Assalamu alaikum, my dear students. My name is Salman Riaz. Today we are going to learn about chapter number 2 chemistry class 9. आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस चैप्टर का नाम ही आपके सामने है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। इसमें हमारे पास जो कोर्स ऑफ कंटेंट है, सबसे पहले एक नज़र उसको देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या क्या है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है इन्होंने दी हुई आपकी बुक के अंदर, हम उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी क्या है। डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन, प्रोटॉन किस तरह से डिस्कवर हुआ। डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन किस तरह से डिस्कवर हुआ, मतलब जो किसी भी एटम के फंडामेंटल थिंग पार्टिकल्स कंसिडर किए जाते हैं उसके बारे में हमने पढ़ना है कि उनको किस तरह से डिस्कवर किया गया। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस विच आल्सो नोन एज द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था, उसने जो वहाँ न्यूक्लियस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल। नील्स बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल पेश किया जिसमें ऑर्बिट और शेडल और फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स के बारे में बात की, उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, आइसोटॉपी जो सोडे ने हमें बताई थी वो, उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप, कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप के क्या क्या यूजेस हैं, वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इसमें एक और टॉपिक भी है एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, वो तो एक छोटा सा टॉपिक है, वो आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपका इन सारे टॉपिक्स को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये चैप्टर छोटा सा है बट आपका जो है इस पर ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री में नेक्स्ट जब आप पढ़ोगे तो इन्हीं सारी चीज़ों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप छोटी छोटी जगह पर यूज़ कर रहे होगे। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम। एटम का जो हिस्ट्री है वो किस तरह से है। एटम, आइडिया ऑफ एटम वाई ग्रीस, ग्रीस कहते हैं जो ग्रीक के लोग थे, उनको कहते हैं ग्रीस, ठीक है। जो ग्रीक के रहने वाले लोग थे उनको ग्रीस बोलते हैं। आइडिया जो था एटम का वो ग्रीस के लोगों ने दिया। इट वाज प्रपोज बाय डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस एक साइंटिस्ट था, 460 to 370 BC बिफोर क्राइस्ट। उसने ये आइडिया पेश किया। ही डिक्लेयर्ड, उसने कहा ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, तमाम के तमाम जो मैटर है वो सारा छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। और ही नेम दीज पार्टिकल्स, उसने इन पार्टिकल्स को क्या कहा, एज एटम। एटम उसने उसको नाम दिए छोटे छोटे पार्टिकल्स को। अ पार्टिकल दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। एटम का मतलब ये था कि ये जो पार्टिकल है इसको फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब मज़ीद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद जो टर्म एटम है ये कहाँ से निकली है। एटम वॉज डिराइव फ्राम, ये ग्रीक टर्म थी एटमॉस, ठीक है। एटमॉस मीन्स इंडिविजिबल, जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। इट वाज नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। फर्दर मोर ये था कि जो इन्हों का जो आइडिया था एटम का वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के ऊपर बेस नहीं करता था। हमारे पास जॉन डाल्टन्स कंट्रीब्यूशन। जॉन डाल्टन ने क्या क्या काम किए, आपकी बुक में सिंपल थोड़ा सा बताया है। डिड मैनी एक्सपेरिमेंट विद कंपाउंड्स एंड प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि जो डेमोक्रेटस है, जो ग्रीक के रहने वाला था, उसने उसकी जो बात थी वो थ्योरेटिकल बात थी। उसने कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया, कोई सबूत प्रोवाइड नहीं किया एग्जिस्टेंस ऑफ एटम के, एटम एग्जिस्ट करता है। तो फिर जॉन डाल्टन बाद में आया, उसने कंपाउंड्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया और उसने एविडेंस, सबूत प्रोवाइड किया था एटम की एग्जिस्टेंस के हवाले से। ये बात आपकी बुक में इतनी सी लिखी हुई है। नेक्स्ट, बट आपको पता होना चाहिए, ही रिकग्नाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि हर जो एलिमेंट है वो किसी एक ख़ास तनासुब के अंदर वो जुड़ते हैं और मिलकर कंपाउंड्स वगैरह बनाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास जो आपने लॉ पिछली क्लासेस में पढ़ा है वही है। मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसने इन लॉज को डिफाइन किया। कुड ओनली बी एक्सप्लेन बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, सिर्फ एटम की एग्जिस्टेंस की बुनियाद पर ही इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर उसके बाद इसने ही डेवलप डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसको इसने डेवलप किया और उसने कहा, उसका मेन पाचुलर थ्योरी का ये था, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जो मैटर है वो डिफरेंट एलिमेंट पर मुश्तमिल है, डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज़, जो और अपनी प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी एक दूसरे से डिफर करते हैं। ये था जॉन डाल्टन की कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास लेट 19th सेंचुरीज वर्क। लाइट सेंचुरीज वर्क में क्या हुआ है, अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट वर ट्राइंग टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेज एट रिड्यूस्ड प्रेशर। साइंटिस्ट ने क्या किया कि गैसेज से बिजली को पास करवाने की कोशिश की और प्रेशर को बहुत रिड्यूस कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास लेट 19th सेंचुरीज वर्क। 19th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ,
कि अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट का एक बहुत बड़ा ग्रुप वर ट्राइंग टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट रिड्यूस प्रेशर। उन्होंने क्या किया कि गैसेस में से बिजली को पास करवाने की कोशिश की। इस तरह कह लें, जिस तरह आपके पास हवा है, हवा एक गैस है, तो गैस में से अगर बिजली को पास करवाना है तो किस तरह से गैस है, हवा जो है, एयर में से बिजली को पास करवाना है तो किस तरह से, तो गैस का प्रेशर इस कदर कम कर दिया कि उसमें से बिजली पास हो सके। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट नाउन एज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इन एक्सपेरिमेंट को क्या नाम दिया गया? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब डिस्चार्ज ट्यूब क्या थी? डिस्चार्ज ट्यूब एक शीशे की ट्यूब थी, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स फिट थे। एक इलेक्ट्रॉन जो था वो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ अटैच था और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल के साथ। जो पॉजिटिव के साथ अटैच था उसको कैथोड बोला और जो नेगेटिव के साथ अटैच था उसको एनोड बोला। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास दे डिस्कवर्ड डैट, उन्होंने ये चीज़ निकाली, दरियाफ्त की, एटम्स आर नो लॉन्गर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि जो एटम्स हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर नहीं हैं, बल्कि क्या है, रादर एग्जिस्ट इवन स्मॉलर देन द एटम्स। एटम्स जो हैं वो सबसे छोटे पार्टिकल्स नहीं हैं मैटर के, बल्कि उसको डिवाइड किया जा सकता है। एटम इज़ डिविजिबल, ये चीज़ प्रूव की डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स में। देयर एग्जिस्ट पार्टिकल्स दैट इवन स्मॉलर देन एटम्स, के फिर बाद में जो साइंटिस्ट आए उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया कि जो एटम है उसको फर्दर सब डिवाइड किया जा सकता है। एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, बल्कि उसके अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये काम भी 19th सेंचुरी के अंदर ही हुआ कि एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिसको हम प्रोटॉन्स बोलते हैं एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। शुरू में ये था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, बट लेटर ऑन ये बात पता चली कि एटम डिविजिबल है, एटम छोटे छोटे पार्टिकल पर मुश्तमिल है। फिर उन्होंने क्या कहा कि एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन पर मुश्तमिल है और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल है। फिर ये बात भी डिस्कवर हुई 19th सेंचुरी के अंदर ही, अ प्रोटॉन इज़ 1836 टाइम्स हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना ज़्यादा हैवियर है, ज़्यादा मास रखता है। Presence of negatively charged particles was confirmed due to the deflection towards positive plate and electric field in discharge tube. Discharge tube के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप किया गया, फिर उसके दौरान क्या हुआ, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, मतलब जिनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया था, वो पॉजिटिव प्लेट और जो पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड की थी उसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, उसकी तरफ मुड़ गए। ये बात ज़ाहिर करती थी कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। फिर इसी तरह से प्रेजेंस ऑफ जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कर दें, बस कन्फर्म टू द डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, मुड़ गए डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। इस तरह से उसकी जो कन्फर्मेशन थी